समणोहम संजय गिरय परिहय पच्चखाय पावकम। साधु यह ध्यान देता है, समणोहम मैं श्रमण हूं। श्रमण हूं तो श्रामण्य का पालन करना मेरा कर्तव्य है। श्रमण नहीं है उनके लिए श्रामण्य का पालन कोई जरूरी नहीं, परंतु श्रमणत्व को मैंने स्वीकार किया है, श्रमण वेश को धारण किया है और संकल्प स्वीकार किए हैं, तो श्रमणत्व की सुरक्षा करना मेरा धर्म है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कर्तव्य षट्ते शिका में फरमाया है, साधो साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमं मतम तत्र क्षम्या क्षतिर न स्यात् मनागपि मनस्विन है कि साधु का पहला कर्तव्य है साधुत्व की संरक्षा सुरक्षा करना। प्रवचन करना बाद की बात है, लेखक बनना साहित्यकार बनना यह भी बाद की बात है। पहली बात है कि साधु अपने साधुत्व की सुरक्षा करे। साधुत्व की सुरक्षा नहीं करे और बातों में दक्ष बन जाए। दक्ष बनना तो ठीक अच्छी बात है, दक्षता अच्छी है, पर पहले साधुत्व के पालन में दक्ष बने या नहीं, इस पर हम ध्यान दें। और कलाओं में अगर निष्णातता है या आसक्ति है तो मेरे में यह कला भी है क्या कि रास्ते में हरियाली आ गई तो मैं कैसे उसका परिवर्जन कर सकूं, रास्ते में काई फफूंदी आ गई कैसे मैं उससे बच कर के रह सकूं, यह कला मेरे में है या नहीं। अंकुरे इधर उधर है, जाना भी जरूरी है, तो कैसे मैं पाम को रखूं कि अधिकाधिक मेरा हरियाली के स्पर्श से बचाव हो सके, यह कला मेरे में कितनी आई है। बात करनी है तो मैं बिना कटु शब्द बोले बात कर सकूं, यह कला मेरे में है या नहीं। और माधुर्य के साथ अपनी प्रस्तुति कर सकूं, अपनी बात रख सकूं, यह कला मेरे में है या नहीं। सामने वाला आक्रोश भी करे, गाली भी दे दे, उस समय मैं शांत रह सकूं, यह कला मेरे में आई या नहीं। सुंदर कहा गया, बावत्तरी कला कुशला पंडिय पुरिसा अपंडिया चेवै सव्य कलान पवरम धम्मकलम जेन जानन्ति। 72 कलाओं का उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। 72 कलाओं में कोई कुशल हो गया, पंडित बन गया, फिर भी वह व्यक्ति अपंडित है जो सब कलाओं में श्रेष्ठ कला धर्म की कला को नहीं सीख पाया है। सभी कलाएं हैं विकलाएं, पंडित सभी अपंडित हैं, यदि न जानते कैसे जीना केवल महिमा मंडित है। तो हमने धर्म की कला को सीखा या नहीं, सीखा तो कितना सीखा है। धर्म की कला में बहुत अवकाश है सीखने का। साधु की साधुता क्या है, हम हाजरी का प्रथम वाक्य उस पर ध्यान दे लें। क्योंकि आज चतुर्दशी है तो हाजरी का दिन भी है।
सर्व साधु साध्वियां 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। यह हमारी साधुता है, ये 13 नियम हमारी साधुता है। इनके पालन में हमारी कला कुशलता का विकास हो जाए, यह हमारे लिए कमनीय है, ध्यातव्य है, स्मर्तव्य है, कर्तव्य है। तो इन 13 नियम 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना, ऐसा नहीं आज करेंगे और कल नहीं, मौसम में अवकाश मिलता है। जज साहब आए थे, जज साहब गौतम जी का अभी छुट्टियां इसलिए सेवा में आ गया हूं। जज साहब को तो छुट्टी मिल सकती है, परंतु मुनीम राज को छुट्टी नहीं मिल सकती। जज साहब को तो छुट्टी मिल जाए कि विंटर है, अभी छुट्टी, अभी अवकाश है, संडे को अवकाश मिल जाए। पर साधुओं को अवकाश नहीं कि आज संडे है, आज अभी गर्मी का मौसम है, विंटर है, शीतकाल है, ये 1 महीना साधुपन पालने से छुट्टी है तुमको, ऐसा नहीं मिलता। साधुपन पालने से छुट्टी नहीं, वो छुट्टी तो अंतिम श्वास के बाद भले छुट्टी मिलेगी तो मिलेगी, छुट्टी मिल जाएगी मिलेगी, तो अभी कोई छुट्टी नहीं मिलती हमको। तो अखंड अखंड का मतलब क्या कि बीच में खंडन नहीं है, कहीं अवकाश नहीं है कि 2 महीना अवकाश है, अवकाश में साधुपना छोड़ दो, बोले ऐसा नहीं। जीवन भर जाव जीव मविष्याम, अविश्राम, बिना कोई अवकाश के साधुपन पालना है। इसलिए कहा गया कि अखंड आराधना करें, बीच में खंडित न करें, 2 दिन 4 दिन छुट्टी नहीं लेना, अखंड आराधना करना है। तो यह हमें जो साधुत्व प्राप्त है वो यावत जीवन का प्राप्त है। श्रावक तो 1 मुहूर्त की समाई ली, समाई आ गई, फिर छुट्टी उनको, तो हमारे वो छुट्टी नहीं है। 1 मुहूर्त के बाद छुट्टी नहीं हमको, जो साधुपन की सामायिक है वो तो जीवन भर की सामायिक है। तो कितना बड़ा दायित्व साधु पर है कि जिंदगी भर साधुपन पालना। और धन्य है ऐसे साधुओं को जिंदगी भर के लिए संयम को धारण करते हैं और निर्वाह करते हैं। तो यह साधुपन है और वह संघ में है, तो संघ की मर्यादाओं का भी ध्यान रखना। हमारे संघ की मर्यादाएं क्या हैं? सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहे, यह हमारी संघ की मानो एक शिरोमणि मर्यादा है कि एक आचार्य की आज्ञा में रहना। बहुत वैसे कठिन काम भी है कुछ, एक की आज्ञा में चलना, किसी की आज्ञा में चलना कठिन भी है। प्राय उसके बिना चारा भी नहीं है। आदमी कहीं रह जाए, कोई यह सोच ले कि संघ में तो आज्ञा पालना, वो करना, अनुशासन में रहना, कौन इसमें रहे, अपने अलग हो जाओ। अरे अलग कहाँ जाओगे? कहीं तो आखिर रहोगे ना, कहीं तो रहोगे ना, आखिर धरती पर तो रहोगे ना। तो कहीं रहना है तो प्राय किसी न किसी का तो आज्ञा अनुशासन व्यवस्था पालनी पड़ती है ना। किसी आश्रम में रहोगे तो आश्रम के नियमों की तो पालना संभवतः आवश्यक हो जाती है। परिवार में रहो तो परिवार में तो किसी के अनुशासन में रहना पड़ सकता है। तो प्राय जहां अनुशासन नहीं वहां खतरा है। और तो क्या देवता भी होते हैं, वे भी अविनीत, अगर कोई आसाधना नहीं हो देवता की, देवता भी कोई अविनीत है। तहेव अविनीयपा देवा जखा या गुज्जका, देवता भी अविनीत है, अनुशासन में नहीं रहते हैं, देवता को भी दुख पाना पड़ सकता है। तो अनुशासन है, विनय है, वहां सुख है, अच्छा है, शांति है। जहां विनय नहीं, अनुशासन में रहने की स्थिति नहीं, मूल विनय नहीं, तो वहां फिर साधु हो या गृहस्थ, देवता हो या पशु, तो अविनीत है। वो देवता हो, आसाधना फिर कहूंगा नहीं हो जाए देवता की, देवता हो या पशु हो, मनुष्य हो, विनय नहीं है, अविनीत है, तो दुख को झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमें यह एक अनुशासन की बात बताई गई है, एक आचार्य की आज्ञा में रही। और विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। विहार किधर गिरना,
जहां आचार्य की आज्ञा निर्देश उधर विहार। चतुर्मास कहाँ करना? जहां बड़ों की आज्ञा वहां चतुर्मास करना। तो यह भी आज्ञा में रहने की बात है। अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाए। कोई अपना शिष्य नहीं, सब गुरुदेव के शिष्य, आचार्य जी के शिष्य, अपना कोई शिष्य नहीं है। हम खुद उनके शिष्य हैं। हमारा गुरु धारणा करनी है कि मुनि जी आप मेरे गुरु बनो, नहीं, हमारे तो गुरु एक ही हैं, हमारे दो चार नहीं, एक ही गुरु हैं, हम उन्हीं के शिष्य हैं। तुम भी उन्हीं के नाम से गुरु धारणा सम्यक्त्व दीक्षा ले सकोगे। हम किसी के ऐसे अनुशास्ता के रूप में गुरु नहीं बन सकेंगे। तो एक आचार्य, कोई अपना शिष्य शिष्या नहीं। और दीक्षा भी, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें, कि दीक्षा भी योग्यों की हो। अयोग्यों की दीक्षा हो नहीं, हो जाए आ जाए तो यथा औचित्य उनको पृथक, उस व्यक्ति को पृथक संग से किया जा सकता है। आचार्य अपना उत्तराधिकारी चुने, गुरु भाई या शिष्य किसी को भी। गुरु भाई आचार्य से दीक्षा में बड़े हैं, उनको भी उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। पिछले आचार्य से दीक्षा में बड़े बाद में आचार्य बन सकते हैं। परम पूज्य डालगणी थे, वो मानगणी से बड़े थे दीक्षा में, बाद में बने, पर वो दीक्षा में बड़े थे, उनके बाद में उनके बाद आचार्य बने। तो दीक्षा में बड़ा बाद में आचार्य बन सकता है। तो गुरु भाई यानी अपने से आचार्य से जो दीक्षा में बड़े हैं वो उनके गुरु भाई हैं। बड़े संत गुरु भाई हैं उनके, उनसे दीक्षा में छोटे हैं वो उनके शिष्य होते हैं। अपने द्वारा दीक्षित भी शिष्य हैं, पूर्वाचार्यों के द्वारा भी दीक्षित अगर वर्तमान आचार्य से दीक्षा में छोटे हैं तो वो भी उनके शिष्य हो जाते हैं। और पूर्वाचार्यों के जितने भी शिष्य हैं सामान्य रूप में वे सब के सब उनके उत्तराधिकारी के फिर आज्ञा में होते हैं, शिष्य बन जाते हैं। तो ये अलग अलग शिष्य नहीं, सब एक गुरु के शिष्य। कि पूर्वाचार्यों के भी सारे के सारे शिष्य हैं वो भावी यानी वर्तमान आचार्य के शिष्य हो जाएंगे। बहुत ही सुगम स्पष्ट व्यवस्था है और इतनी वो रम गई है व्यवस्था कि ऐसा नहीं कि हम तो गुरुदेव तुलसी के शिष्य थे, नहीं, उनके थे, आज तो वर्तमान में हम सब उनके शिष्य हैं। तो आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां से हर्ष स्वीकार करे। ये हमारी संघ की मर्यादाएं हैं और ये मर्यादाएं भी हमारे लिए सम्माननीय हैं, पालनीय हैं। जैसे महाव्रत हमारे लिए पालनीय हैं, वो तो खैर है ही हैं, वो को त्याग रूप में स्वीकार है, पर ये मर्यादाएं हैं संघ की, वो भी हमारे लिए पालनीय है कि संघ में हम इन मर्यादाओं के अनुसार चले। और संघ तो ऐसी शरण है, ये शासन धर्म संघ है, वो हमारे लिए शरणदाता है। हम इस कल्पतरु की छत्र छाया में बैठे हैं, यह शासन हमारा कल्पतरु है, इसकी छत्र छाया में आचार्य खुद भी शासन कल्पतरु की छाया में बैठे हैं। साधु साध्वियां श्रावक श्राविकाएं भी, समण समणियां भी इस शासन कल्पतरु की छाया में बैठे हैं, इस उपवन में बैठे हैं, इस बाग में बैठे हैं। ठीक है, आचार्य को हम गण माली मान ले, बाग के माली मान ले, है तो वही बाग से जुड़े हुए ही हैं। तो माली कब है? बाग है तो माली है। तो माली भी बाग का ही एक तरह का संबंधित व्यक्ति होता है। तो आचार्य क्या साधु हम सब इस शासन कल्पतरु की छत्र छाया में बैठे। ये पंडाल है ना, पंडाल है तो छाया भी है, लोग आराम से बैठे हैं। ये पंडाल के नीचे लोग आराम से बैठे हैं, यह शासन भी एक प्रकार का पंडाल है, तो कल्पतरु है, हम इसकी छाया में बैठे हैं। तो शासन हमारे लिए आश्रय होता है, आश्रय होता है। तो आचार्य भिक्षु जिनसे यह संबद्ध शासन, भिक्षु शासन, तेरा पंथ शासन हमें प्राप्त है, तो हम अपने 13 जो नियम हैं साधु के, उनके पालन के प्रति जागरूक रहें
और गण की मर्यादाओं के प्रति भी जागरूक रहें, यह हमारा कर्तव्य है। आदमी को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कर्तव्य क्या है वो अलग बात, जो हमारा कर्तव्य है हम उसके प्रति जागरूक रहें। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहने वाला, कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति अच्छा होता है। जो कर्तव्य की उपेक्षा कर देता है वो कई बार नुकसान का भागीदार बन सकता है। स्वयं कर्तव्य में कर्तव्यम विदंती नहीं ये जनः यदा कदाप्यनिष्टम स्यादिह तेषा मतर्कितम। जो अपने कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते हैं उनका ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। तो साधु हैं वे परस्पर सौहार्द रखें। सौहार्द है तो चित्त समाधि रहती है, अच्छा रहता है, कर्म भी नहीं बनते। तो आक्रोश से कर्म बनते हैं, उन कर्मों के बंधन से बचाव होता है। तो सौहार्द का भाव रहना चाहिए। और ओछी जबान किसी को फालतू अभिनय आक्रोश से ओछी जबान किसी को नहीं बोलनी चाहिए। और हमारे में यह भाव रहे, यह निष्ठा संकल्प रहे, आनम सम्मम आराहयिष्यामि, मेरम सम्मम पालयिष्यामि, आयुर्यम सम्मम आराहयिष्यामि, गणम सम्मम अनुगमिष्यामि, धम्मम नकया विजहिष्यामि, आनम शरणम गच्छामि, मेरम शरणम गच्छामि, आयुर्यम शरणम गच्छामि, गणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये हमारी निष्ठा या प्रतिज्ञा संकल्प है। और हमारे लिए त्याग की चेतना, त्याग सर्व सावध्य योग के तो है ही है, और हमारी संघीय संदर्भों में भी हमारे त्याग हैं कि किसी साधु साध्वी का अवगुण अवर्णवान बोलने का त्याग है। साधु संग से आस्था उतरे शंका पड़े वैसी बात करने का त्याग है। संघ व्यवस्था और संघ संगठन के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने का त्याग है। और कभी किसी को किसी कारण से गण बाहर होना पड़े तो दूसरे को साथ ले जाने का त्याग है। आचार्य की आज्ञा को लांघने का त्याग है। गण की मर्यादाओं को लोपने का त्याग है। ये हमारे त्याग हैं। वो बार बार त्याग करने से हमारी पुष्टि होती है। पुष्टि कि बार बार त्याग का उच्चारण क्यों करते हैं, स्मरणा स्मृति होती है, त्याग की पुष्टि हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ बार बार ये त्याग की बात भी होती है। हाजिरी में त्याग से एक मजबूती है, वो पुष्टि हो जाए हमारी श्रद्धा आस्था की। तो ये हाजिरी होती है, वो एक हमारे लिए स्मरणा प्रेरणा का मौका होता है। और हम यह भी ध्यान रखें हमारी चर्या की पालना कैसी हो रही है। इसलिए कुछ पूछा जाता है, 4 काल का स्वाध्याय यथा समय किया, अवश्य ही निश्चय 24 तो यथा समय किए, बड़े साधु साधियों को यथा विधि यथा समय वंदना की, और यह दिन में और प्रेर रात आने से पहले विधि के प्रतिकूल के रूप में तो नहीं सोए। ये लेख पत्र सुनाया, और ये जो गण की मर्यादाओं के पालन में जागरूकता रही, समिति गुप्ती की आराधना में जागरूकता रही। तो हमारी जो हाजिरी है, मर्यादा पत्र है, उसमें मानो निचोड़ आ गया हमारी संघीय व्यवस्थाओं का, मर्यादा का, साधुपन के आचार की नियमों की व्यवस्थाओं का एक सारा छोटे से मर्यादा पत्र में एक निचोड़ भर दिया गया है। ऐसा हमारा हाजिरी का वह मर्यादा पत्र है। तो मर्यादा पत्र में जो बातें हैं और लेख पत्र में हमारी जो बातें हैं, लेख पत्र में थोड़े से में एक निष्ठा भर दी गई है। थोड़े से में कैसे कि देखिए, बोलिए लेख पत्र थोड़े से में कैसे सारांश आ गया है।
मैं सविनय बद्धांजलि प्रार्थना करता हूँ कि श्री भिक्षु भारीमाल आदि पूर्वज आचार्य तथा वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण द्वारा रचित सर्व मर्यादाएं मुझे मान्य हैं। आजीवन उन्हें लोपने का त्याग है। गुरुदेव आप संघ के प्राण हैं, श्रमण परंपरा के अधिनेता हैं। आप पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। आपकी आज्ञा में चलने वाले साधु साध्वियों को भगवान महावीर के साधु साध्वियों के समान शुद्ध साधु मानता हूँ। अपने आप को भी शुद्ध साधु मानता हूँ। आपकी आज्ञा लोपने वालों को संयम मार्ग से प्रतिकूल मानता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। प्रत्येक कार्य आपके आदेश पूर्वक करूँगा। विहार चतुर्मास आपके आदेशानुसार करूँगा। शिष्य नहीं करूँगा, दलबंदी नहीं करूँगा, आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। आपके तथा साधु साध्वियों के अंश मात्र भी अवर्णवाद नहीं बोलूँगा। किसी भी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित्य स्वयं उसे या आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। सिद्धांत मर्यादा परंपरा के किसी भी विवादास्पद विषय में आप द्वारा किए गए निर्णय को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करूंगा। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति से संस्तव नहीं रखूंगा। गण के पुस्तक पन्नों आदि पर अपना अधिकार नहीं करूंगा। पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा। आपके उत्तराधिकारी की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य करूंगा। पंच पदों की साक्षी से मैं इन सब के उल्लंघन का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने यह लेख पत्र आत्मश्रद्धा व विवेक पूर्वक स्वीकार किया है, संकोच आवेश या प्रभाववश नहीं। श्रीकर्ता मुनि दिनेश, संवत 2075, मिगसर शुक्ला चतुर्दशी। तो यह हमारा हाजिरी का एक रूप है, बहुत अच्छा है।